नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल और फ़िलिस्तीन का टकराव एक बार फिर शुरू होने के आसार हैं। गाज़ा में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने इजरायली कब्ज़े वाले मजहबी शहर बैतुल मुक़द्दस, जिसे इजरायली जेरूसलम कहते हैं, के रहने वाले फ़िलिस्तीनियों से अपील की है कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक़सा की हिफाजत के लिए वे पूरी तरह से तैयार रहें। कुद्स प्रेस वेबसाइट के मुताबिक इजरायली यहूदियों की तरफ से मस्जिद अल अक़सा पर आज 18 जुलाई को हमले के ऐलान के बाद फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने बैतुल मुक़द्दस में रहने वाले फ़िलिस्तीनी जवानों से हर हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। कुद्स प्रेस वेबसाइट के मुताबिक हमास ने एक बयान जारी करके सभी फ़िलिस्तीनियों से अपील की है कि वे अब से लेकर अगले मंडे तक तैयार रहें और अरफे के दिन मस्जिद अल अक़सा की तरफ कूच करें। आपको बता दूं कि ईद उल अज़हा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, से एक दिन पहले अरफे का दिन कहलाता है, जिसमें दुनिया भर में मुसलमान ख़ास इबादत करते हैं। हमास के इस बयान में फ़िलिस्तीनी जवानों को कहा गया है कि तुम पूरी तरह से तैयार रहो ताकि गैर कानूनी कब्ज़ा करने वाले इजराइलियों को ये बात समझ में आ जाए कि हम मस्जिद अल अक़सा की ढाल हैं। हमास ने अपने बयान में ज़ायोनी इजराइलियों को कहा है कि वे रेजिस्टेंस के सब्र का इम्तहान न लें तो बेहतर होगा। आपको बता दूं कि हार्डलाइन ज़ायोनियों ने आज 18 जुलाई को मस्जिद अल अक़सा पर हमला करने की अपने लोगों से अपील की हुई है। इजराइल में संप्रभुता आंदोलन यानी सॉवरेंटी मूवमेंट इन इजराइल नाम के यहूदियों के ऑर्गेनाइजेशन ने गैर कानूनी बस्तियों में रहने वाले यहूदियों से पुराने बैतुल मुक़द्दस शहर में बड़ी रैली निकालने की भी अपील की है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि कई अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए बेकरार हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल में एक दूसरे मुल्कों की एम्बेसियां हाल ही में खुली हैं। सऊदी अरब और ओमान के जल्द ही इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के इशारे मिल रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि इजराइल की पुलिस ने 2003 में बैतुल मुक़द्दस के वक्फ की तरफ से दी जाने वाली वार्निंग्स के बावजूद मस्जिद अल अक़सा पर धावा बोलने की इजाज़त दे दी थी। हाल ही में अप्रैल में रमज़ान के आखिरी जुमा अलविदा को और लैलतुल क़द्र के मौके पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने नमाजियों पर मस्जिद अल अक़सा में हमले किए थे, जिसके कुछ ही दिन बाद जंग शुरू हो गई थी। हालिया जंग के दौरान इजरायली हमलों में बच्चों और औरतों समेत 256 फ़िलिस्तीनी मारे गए थे, जबकि इजराइल का कहना है कि उसके 13 लोग मारे गए थे। इजराइल ने गज़ा में बमबारी करके रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया था, जबकि हमास और जिहाद इस्लामी की तरफ से 11 दिनों की जंग के दौरान तकरीबन 4,500 रॉकेट और मिसाइल इजराइल की तरफ मारे गए थे। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।